बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें 20 जून इसकी लास्ट डेट है। 21 को भी जमा करवा सकते हैं। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सब्जेक्ट के लिहाज से, आपके कंसेप्ट के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनहेरिटेंस क्या होती है कि एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है, या एक से ज़्यादा भी चाइल्ड हो सकते हैं। और इनहेरिटेंस में जो पेरेंट क्लास की चीज़ें हैं जो पब्लिक होंगी, यानी जिसके एक्सेस स्पेसिफायर होगा, वो चाइल्ड भी यूज़ कर सकता है, और जो प्राइवेट होंगी वो यूज़ नहीं कर सकता। और फिर इसके अंदर कुछ और कॉन्सेप्ट भी हैं, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म एक कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। इसमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें वर्चुअल फंक्शन बनाना पड़ता है। हम लोग चाहे C++ यूज़ करें, चाहे C# है, जावा है, लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी कही हुई हैं कि हमें एक पेरेंट क्लास बनानी है। व्हीकल जो है वो ऑब्स्ट्रैक्ट होगी। ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी क्लास होती है जिसके फंक्शंस जो होते हैं उनकी बॉडी नहीं होती, वो जस्ट नाम होता है। हम उसको नीचे डिटेल नहीं करते, उसके अंदर मेंबर फंक्शन नहीं बनाते, या उसको नीचे उसकी डिटेलिंग नहीं करते। नॉर्मल जो दूसरी क्लास है जिसे कंक्रीट क्लास बोलते हैं, कंक्रीट क्लास की बॉडी होती है। कंक्रीट क्लास के अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कोड की, जिसमें हम डिटेलिंग करते हैं। और अगर कुछ चीज़ बताने वाली हुई तो वो भी मैं साथ में बताऊंगा। नॉर्मल कार है, एक लग्जरी कार है, और एक व्हीकल है। उसमें व्हीकल क्लास के दो वेरिएबल्स हैं जो पेरेंट में होंगे, बेस रेट और टैक्स रेट। तो उसके बाद हमने कुछ फंक्शंस बनाने हैं व्हीकल क्लास यानी पेरेंट क्लास के, गेट बेस रेट, कैलकुलेट टैक्स, कैलकुलेट टोटल टैक्स। और यही फंक्शन एक ही फंक्शन बनेगा, इसी को ही सारी क्लासेस यूज़ करेंगी। रीयूज़बिलिटी इसमें आ जाएगी। इसी चीज़ को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। पेरेंट में बनाएंगे, सेम नेम से सेम फंक्शन को कॉल करेंगे, लेकिन वो लग्जरी के लिए भी कैलकुलेशन करेगा, वो नॉर्मल के लिए भी करेगा। और दिस इज़ द मेन ट्रिक, दिस इज़ द प्रोग्रामिंग जो आपको आनी चाहिए कि मिनिमम कोडिंग करें और मैक्सिमम रिज़ल्ट लेके आएँ। थोड़ा सा थोड़ा कोड लिख के ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आए, या ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट्स जनरेट करें। नॉर्मल क्लास में हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है फॉर बेस रेट, जो बेस रेट लेगा और उसको शो करेगा या उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करेगा। यूज़ ऑफ सेम पैरामीटराइज, उसी को ही लेके उस पर 15% हमने टैक्स रेट उस पर इम्प्लीमेंट करना है, यानी बेस रेट का 15%। ओवरराइड द बेस क्लास। ओवरराइड क्या होता है कि पेरेंट क्लास वाला फंक्शन यूज़ होगा चाइल्ड में विद द सेम नेम। ओवरराइड में सेम नेम, सेम फंक्शनैलिटी, बट डिफरेंट क्लासेस। इसको कहते हैं ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग में मैं फिर नहीं जा रहा। ओवरलोडिंग भी एक चीज़ है, तो सेम क्लास है, वो इस तरह हो सकता है। नेक्स्ट हमें ई ड्यूटी है, जो हमने इसकी एक्साइज ड्यूटी देनी है। वो एक वेरिएबल बनाना है लग्जरी के अंदर अलग से। लग्जरी में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बेस रेट लेगा, और फिर ये 20% टैक्स रेट और 30% एक्साइज ड्यूटी होगी, जो कि नॉर्मल कार में नहीं थी। ओवरराइड द बेस क्लास फंक्शन, मतलब पेरेंट वाले फंक्शन हमने यूज़ करने हैं। बेस क्लास इज़ आल्सो कॉल्ड पेरेंट क्लास। और टैक्स फॉर नॉर्मल, उसका फार्मूला कुछ ये है। उसके बाद लग्जरी के लिए टैक्स मल्टीप्लाई बाय बेस रेट प्लस ई ड्यूटी, और उसके बाद हमने टोटल कैलकुलेट करनी है टैक्स प्लस बेस रेट। तो ये तीनों फंक्शंस हैं, बेस रेट निकालने का, ई ड्यूटी का, और ये मतलब एक क्लास में ये यूज़ होगा नॉर्मल में, और एक ये यूज़ होगा लग्जरी में, और ये होगा कैलकुलेट फंक्शन कैलकुलेट के लिए। मेन फंक्शन में आके हमने दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं।
2 objects, one for normal, one for luxury. Or use the concept of polymorphism. The cost, tax, both types car can only display the total car. हमने ये 2 लाइनें शो करनी है। तो चलते हैं और जाके इसको रन करते हैं और लेट्स सी क्या आउटपुट आती है। और इसमें हमने कुछ कास्ट और कुछ चीज़ें इस तरह की यूज़ की हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया है। ये 3,45,000 आया और इसके लिए हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैंने इसकी ना वैल्यू थोड़ी बढ़ा दी है, बहुत ज़्यादा 23 लाख इस तरह कर दी है। इसको थोड़ा कम कर देते हैं। इसके लिए हम अब मैंने इसको थोड़ा हम लोग इसको 9 लाख तक ले जाते हैं इस तरह करके हम। अदरवाइज़ उसने वो उसको ई नोटेशन में दिखाया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको रिज़ल्ट सही नज़र आ जाए। स्टिल वो वैल्यू ऊपर जा रही है, तो इसको थोड़ा 1 ज़ीरो को कम करना पड़ेगा। 0 चलो इधर ही रखते हैं, इसको कुछ यहाँ कर देते हैं। वो 20% भी ऐड होना होता है। और तो ये कुछ इस तरह आ चुका है। नहीं तो इसकी डाटा टाइप चेंज की जा सकती है। इसकी डाटा टाइप लॉन्ग डबल रख दें तो फिर वो उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह ये आउटपुट शो हो जाएगी। लेट्स मूव टू द कोड। मैंने ये कोड नोटपैड प्लस प्लस में खोल के रखा हुआ ताकि आपको सही नज़र आ जाए। ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाइए। ये कमेंट अलाइन क्लास व्हीकल, इसमें ये जो 2 उन्होंने कहा था ये डबल है। इसको लॉन्ग डबल कर देते हैं तो शायद इससे वैल्यू को पर काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। और डबल में वो इतनी वैल्यू नहीं ले रहा। डबल बेस रेट, डबल टैक्स ये बता दिया था। पब्लिक यानी सेक्शन है, यानी ये वो फंक्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ये कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। इसमें उसने कहा था कि रेट और टैक्स रखना है, ये उसको वैल्यू पास होंगी। और ये जनाबे वाला इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन आपको कोई नज़र नहीं आएगी क्योंकि ये ऑब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है। प्योर वर्चुअल फंक्शन इक्वल टू 0 होता है। अगर प्योर ना हो तो इक्वल टू 0 नहीं लिखते और सेमीकोलन लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये वर्चुअल फंक्शन बन जाएगा। होता है वर्चुअल फंक्शन भी होता है और प्योर वर्चुअल। अगर हमने पहुँचना है पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट तक तो हमें प्योर वर्चुअल फंक्शन ही इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। सिंपल वर्चुअल फंक्शन से ये काम नहीं होता। फिर सिंपल वर्चुअल फंक्शन का काम आगे जाके अगली क्लासेस में आप देखोगे CS411 में या कहीं और, तो 506 508 तो उसमें आपको ये चीज़ें होंगी। मैं इसीलिए थोड़ी डिटेल में बता रहा हूँ कि थोड़ा आपके साथ कम्युनिकेट कर सकूँ। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ये फंक्शन बनाए हैं, इनकी बॉडी नहीं है, दैट्स वाई कि ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास के फंक्शन हैं। ये जनाब इसके अंदर डबल, गेट्स, कास्ट और रिटर्न सिर्फ इतना काम किया है। ये वर्चुअल डिस्ट्रक्टर है। डिस्ट्रक्टर बनाते हैं कि ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दे, और ये सेम फॉर पॉलीमॉर्फिज्म के लिए किया गया है। यहाँ पे क्लास एंड हो गई है व्हीकल यानी पेरेंट क्लास। अब यहाँ से नॉर्मल क्लास शुरू होती है। नॉर्मल ने ये कॉलन लगाने के बाद पेरेंट का नाम लिखा। पब्लिक, इसमें हमें कोई डाटा मेंबर नहीं बनाना था, सीधा सीधा हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और उसमें ये रेट ले लिया और साथ में इसको यूज़ करना है, यानी जो बेस रेट है इसका हमने कैलकुलेट टैक्स किया और कैलकुलेट टोटल टैक्स, और ये हमें उसने बता दिया था कि जी टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाय बेस रेट करना है और वो हमारे लिए आ जाएगा, कैलकुलेट टैक्स आ जाएगा हमारा, और फिर हम उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। कैलकुलेट टोटल टैक्स, कास्ट ओवरराइड मतलब वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड किया जाता है जब पेरेंट वाला फंक्शन चाइल्ड में लाते हैं तो ओवरराइड है। कास्ट मतलब ये फंक्शन के साथ रखा हुआ है कि ये इसकी वैल्यू चेंज ना हो, कास्ट यूज़ करते हैं इसके साथ, यानी कांस्टेंट रहने के लिए। बेस रेट है जनाब, और ये कैलकुलेट टैक्स जो आया जमा बेस रेट उसके साथ कर दिए। एक्चुअल में यहाँ से फंक्शन कॉल होगा, जो रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ आ जाएगा,
और यानी ये रिटर्न करेगा, यहाँ वैल्यू आएगी जमा बेस रेट, और ये फिर उसको रिटर्न करवा देगा जहाँ पे इसको कॉल किया जाएगा। तो ये दो फंक्शन आपस में लिंक हैं। नेक्स्ट वन लग्जरी कार है। लग्जरी कार में पेरेंट क्लास व्हीकल को इनहेरिट किया हुआ है। इसमें हमें एक डाटा मेंबर बनाना था ई ड्यूटी का। ये जनाब इसका कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विद ई ड्यूटी और साथ में 20% रेट, और ये उसने टैक्स रेट मल्टीप्लाई बाय बेस रेट प्लस ई ड्यूटी कर लिया, और कैलकुलेट का टैक्स का यहाँ से फंक्शन चलेगा, ये रिज़ल्ट रिटर्न होंगे और ये बेस रेट ऐड हो जाएगा और टोटल कास्ट आ जाएगी। अब हम आ जाएंगे, ये जनाब लग्जरी का यहाँ ख़त्म हो गई। इंड मेन आया, व्हीकल कार 1 ये पहला ऑब्जेक्ट है, कार 2 दूसरा ऑब्जेक्ट है। इसमें हमने ये वैल्यू भेजी है, आप कोई भी भेज सकते हैं लग्जरी कार, और इसमें वैल्यू लाजमी चेंज कर लीजिएगा। और ये जनाब वो मैसेज है जो स्क्रीन पे शो होना था। और कार 1 कैलकुलेट टोटल कास्ट, कार 2 कैलकुलेट टोटल कास्ट, दोनों फंक्शन का सेम नेम है और लेकिन रिज़ल्ट डिफरेंट आएंगे। द रीज़न इज़ कि ये पॉलीमॉर्फिज्म है, सेम नेम सेम फंक्शनैलिटी हो रही है, लेकिन एक्चुअल में रिज़ल्ट्स यानी वैल्यू का जो आंसर है वो और आएगा। कि यही इसी को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं कि मैनी फॉर्म्स, एक ही फंक्शन मुख्तलिफ बिहेव कर सकता है। डिलीट ये किया है ऑब्जेक्ट को और ये डिलीट, तो ये रन करवा देगा उसका डिस्ट्रक्टर। और हेयर इज़ द कोड एंड ये आपका कोड था 304 का, और आसान कोड है समझने के लिए, काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर वो समझ लें तो आपके सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और यही आपको फ़ायदा देंगे। आई होप सो। कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट करिएगा। बाकी पेड के लिए आप रब्ता कर सकते हैं, इसमें मैं चेंजेस करके दूंगा और वेरिएबल्स के नाम सेम रहेंगे, कमेंट वगैरह कुछ चेंज किया जा सकता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।